अभिधान राजेंद्र कोश का छठा भाग 152 नंबर का शब्द है मार्ग। मग्ग यानी कि मार्ग। तो मार्ग की परिभाषा से मेघ कुमार का जीवन चरित्र पूरा हमारे सामने है। प्रभु उनके लिए मार्गदर्शक बने, यानी प्रभु का विशेषण है मग्ग दयानम। तो प्रभु ने उनको बोध दिया नहीं था। जब पहले वो दीक्षित हुए तो उनके भावों से आए, और जब उनका बोध कमजोर बन गया, उनको लगा कि साधना जीवन मेरे से नहीं करा जाएगा, तो भगवान ने उनको मार्ग बताया। मार्ग बताया यानी कि ऐसी ज्ञान उपासना दी कि जिसके कारण स्व पर का जतन हो। उनका उपासना का बोझ इतना स्पष्ट बन गया कि अब मेरा जीवन सिर्फ जैना के लिए, दूसरे जीवों के लिए रहेगा, और दूसरे जीवों के लिए मुझे आंख साबुत रखनी है, मेरी दृष्टि सही रहनी चाहिए, लेकिन मैं मेरे लिए अब सब कुछ करूंगा। स्व का कल्याण हुआ, पर का कल्याण की भावना आई। तो परमात्मा ने जब मार्ग बताया तो मग्ग दयानम, तो जतन किया। और दुनिया में नियम है कि कमजोर को सहारा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप बलवान हो तो सहारा दो, और यदि आप बलवान नहीं है तो बलवान बन जाओ। आपके पास मार्ग नहीं है तो मार्ग स्वीकार करो। यदि आपके पास मार्ग है तो अनेक लोग मार्ग पर कैसे आते, सही रास्ते पे कैसे आते, उसे आप प्रवृत्त करो। इसके लिए रास्ता को आस्था कहा, भाव धर्म। तो जो रास्ता जो अपना रहा है उस रास्तों पे जतन होना जरूरी है, यानी कि अध्यात्म प्राप्त होना जरूरी है। तो यहाँ पर मृजंती शुद्ध भवक्ति शुद्ध भवक्ति अनेन अतिचार कलमश पक्षालात इति मार्ग व्यवहार सूत्र विशेष आवश्यक के, जिसके द्वारा अतिचार रूपी, अतिचार कलमश पक्षलानात पक्षाल होता है, अतिचार रूपी मैल यानी कि विराधना रूपी दूषण वो सारे साफ होते हैं, उसे मार्ग कहते हैं। अब जहाँ रास्ता ही सही ना हो तो कितने भी मेहनत कर लेना, उसे उस रास्ते पे सिर्फ मजदूरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और वो रास्ता जो अपनाता है वो मजबूरी होगा तो ही अपनाता होगा, क्योंकि मजबूरी और मजदूरी, कायरता और जबरदस्ती, वो दोनों एक साथ गुलामी के वहां ले जाता है, क्योंकि मजबूती नहीं है ना। अब जहां मजबूती है वहां मजबूरी क्यों, जहां मजबूती है वहां पर वो आगे बढ़ता है। अब यहां पर मार्ग की रक्षा करने वाला अपने आप को तो रक्षा प्रदान करता है, यानी खुद तो सुरक्षित रहता ही है, लेकिन उसको पता है कि जैन दर्शन का मार्ग दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि से है। इसके लिए उसके उपाय वो निरंतर करता रहता है, और उस उपाय में बहुत सारे दूसरे जीव भी यहाँ पर जुड़ते जाते हैं। तो जो मार्ग है वो मार्ग सही है, इसका मतलब द्रव्य का मार्ग है, आत्मा का मार्ग है। और आत्मशक्ति के लिए जितना भी पुरुषार्थ होता है वो सब फलीभूत होता है। आत्मशक्ति का विकास होने का मार्ग वो सत्य मार्ग है। वो मार्ग हर किसी को लाभदायक है, लेकिन आत्मशुद्धि का मार्ग यानी कि क्रिया ना हो, आत्मशुद्धि का भाव विचार ना हो, आत्मशुद्धि के लिए परिणाम ना हो, ऐसी कोई भी अवस्था हो तो वो सिर्फ कमजोरी है। वो आप अपने आप को बलवान नहीं बना सकती। आग में जो शास्त्रों में सम्यक भाव बताए हैं शास्त्रकारों ने, वो सम्यक भाव के साथ उसे आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए सम्यक भावों को सफलीकरण शब्द रखा, सफलीकरण, जो कार्य करना है वो सफलता की दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। जो भाव करने हैं वो भाव आपको आनंद का अनुभव करा सके, इसके लिए प्रवचन है वापिस वही कि परमात्मा का जो वचन है, प्रकृष्ट चासो वचनस्य, परमात्मा का जो वचन है वो मार्ग है। परमात्मा ने बताए जितने भी बोधदायक वचन है वो सारे वचन हर किसी ने अपनाए तो कल्याणकारी बन गए। अपनाने का दो ही रास्ता है,
या तो आप समझदारी के साथ अपनाओ या समझदारी बिना अपनाओ। समझदारी के साथ अपनाने यानी परमात्मा का तादात्म्य मिलन होगा आगे। समझदारी के बिना अपनाना इसका मतलब बाह्य भाव से खाली प्रभु प्रभु करना, प्रभु की भक्ति में जुड़ना। तो व्यवहारिक रूप से बाह्य भावों से यदि परमात्मा का मार्ग स्वीकारते हैं तो प्रभु की निश्रा मिलती है, प्रभु का आलंबन मिलता है, प्रभु का निमित्त मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो प्रभु का मार्ग स्वीकारते हैं तादात्म्य भाव से, वो खुद प्रभु बन जाता है। अब संसार में बाह्य दृष्टि से, क्रियाओं में बाह्य दृष्टि से, धर्म में भी बाह्य दृष्टि से जिन जिन लोगों ने अनुसरण किया है वो परमात्मा तक पहुंच नहीं पाया। अब देखने जाओ तो परमात्मा की निश्रा, परमात्मा का आलम्बन वो तो आवश्यक है हर किसी के लिए, क्योंकि ये तो मार्ग है। तो ज्ञानी कहते हैं कि मार्ग कमजोरी वाला नहीं होना चाहिए, मजबूरी वाला नहीं होना चाहिए। तुम्हें भगवान पसंद आए हैं तो भगवान के साथ बहुत कुछ पसंद आता है, उसका क्या करोगे? आपको भगवान का धर्म क्रिया पसंद आ रही, लोग और सारे पाप ही पसंद आ रहे, तब क्या करोगे? आपके परिणाम में कुछ समय के लिए भगवान की आस्था, भगवान की भक्ति, भगवान के वचन पसंद है, लेकिन संसार खत्म नहीं हो रहा है ना, वो भी सामने है ना। तो यहां पर मार्ग की व्याख्या से जतन को ज्यादा पॉइंट आउट किया कि आप कितना केयरिंग कर सकते हो, संभाल सकते हो अपने आप को। और अपने आप को संभाला यानी कि अपने स्वरूप को संभाला। और अपन कौन है यानी कि मेरा स्वरूप क्या है। अब जिसने स्पष्ट रूप से निर्णय कर लिया, स्पष्ट रूप से उनका एकाग्र पूर्वक ध्यान कर लिया, अब उसकी सारी अवस्था और सारी व्यवस्था बदल जाती है। मेघ कुमार को सहज रूप से, पूर्व भव का हाथी का जीवन था, सहज रूप से उनको वैराग्य पसंद आ गया। सैनिक महाराजा के पुत्र, त्याग करने की भावना हुई, त्याग भी कर दिया और साधक भी बन गए, संयमी बन गए। कितनी विशिष्ट भावधारा थी जिस समय वो संयमी बने तब। इसके लिए मार्ग की व्याख्या जतन इसके लिए आती है कि स्थिरीकरणे, सफलीकरणे, स्थिरीकरणे, कि तुम धर्म आराधना में या आत्म भाव में जुड़ रहे हो, प्रारंभ कर रहे हो, बेस्ट है, अच्छा है। लेकिन जिस धर्म को जिस हिसाब से तुमने सोचा था उससे अधिक 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 बहुत आगे की यात्रा है, तुम रुके कैसे? कोई भी व्हीकल्स, कार, गाड़ी में रुकी, वजह क्या? गाड़ी अच्छी नहीं थी, ब्रेक फेल हो गई थी, खराब हो गई थी, कुछ तो वजह होगी ना। इसका मतलब जो प्रतिबद्धता है, जो हमें रोक रहा है, उसका सॉल्यूशन लाना। यानी कि जिस रास्ते पर कार रुक गई है उसमें जो फॉल्ट है उसका सॉल्व करो यदि गाड़ी को आगे बढ़ाना है। जो साधनाओं में जो प्रतिबद्धक कारण है, साधनाओं को जो बांध रहा है, साधनाओं में जो हमें कहीं ना कहीं रुकावट ला रहा है, ऐसे जो कारण है उसका सॉल्यूशन लाना जरूरी है। मेघ कुमार के लिए ये मैनेज किया, भगवान ने उनकी चेतना को जगाया, उनको ऑर्डर नहीं किया, उनको चीरकाल की यात्रा कैसे पूर्ण होती है वो रास्ता बताया। इसके लिए इस जगत के अंदर श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपकार हो तो आत्मबोध का है। तुम किसी को भोजन दे दोगे कि एक दिन का उपकार? हाँ, किसी को तुम दवाई दे दोगे तो उसकी बीमारी खत्म हो गई तो 10-15 दिन का उपकार। किसी को शायद तुमने घर दे दिया तो वो घर पर है तब तक का उपकार, या घर वो बदल ले, कोई किराया जो भी हो। लेकिन ज्ञान दशा वो तो भव भव का उपकार। तो सबसे श्रेष्ठ उपकार यदि कोई हो तो ज्ञान दान है। और परमात्मा के जीवन में यही लगातार यात्रा रही। मग्ग दयान, मार्ग देते ही गए। कौन सा मार्ग? ज्ञान दान का। और जो ज्ञान मार्ग का दान देते गए तो जीव ने अपने ज्ञान को छूकर, अपने ज्ञान का स्पर्श कर कर अनंत यात्रा पर पूर्ण विराम रख दिया। तो मेघ कुमार की चेतना को जगाया। मेघ कुमार को ऑर्डर नहीं किया कि भाई तू राजकुमार है, तूने क्यों संयम में ऐसा दोष लगाया, प्रायश्चित कर ले। नहीं चलेगा, तो आज प्रायश्चित कर लेगा तो 1000 दिन दोष लगेगा, 1000 दिन प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो 1000 दिन दोष न लगे वो सेंस डेवलप होनी जरूरी थी। तो उनके उपादान के ऊपर पूरी प्रोसेस कैसे हो सकती है वो पूरा फ्रेमिंग किया, वो पूरा रास्ता बताया। तो मग्ग दयानंद में प्रभु ने हर एक जीव को लेके
यानी कि जिसके अंदर सामर्थ्यता है, मजबूती है, वो मजबूर का सहारा बनता है। जो लीडर है, इसका मतलब कि उसके साथ हजारों लोग दूसरे जुड़े हैं। लीडर की व्याख्या ये कि हजार कमजोर है। सामर्थ्य उस रूप में ही, उस छाया में ही प्रवेश करता है। सामर्थ्य उस रूप में प्रकट होता है जहां अनेक कमजोर सामने खड़े हैं और उनको बलवान बनाने की भावना है। पार परु प्रार सेवक गणी, तो मैं प्रभु कौन हूं? तो आप जैसा बनना चाहता हूं, और वही परमात्मा उनके जैसा बनाते हैं मग्ग दया, मार्ग दान कर कर। अब मार्ग दान में भ्रमित लोग धर्म क्रिया को परमात्मा का आशीर्वाद समझ लेते हैं। जो धर्म क्रिया में जुड़े उसे ऐसा लग रहा है कि परमात्मा का आशीर्वाद है। तो परमात्मा का आशीर्वाद क्रिया के समय ही होता है। जब जो दोष है, जब जो गलत रास्ता है, तब परमात्मा कहाँ जाते हैं? जब विराधना है तब कहाँ जाते हैं? इसके लिए आत्मबोध में रहने वाला जीव वो अपने अकर्तृत्व को और बलवान बनाता है। कर्तृत्व चला गया, मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, मैंने ये किया होता तो अच्छा होता, ये सारे भाव समाप्त। क्योंकि उनको प्रवचन, वचन का बोध हो गया। और वचन यही है कि तुम जो चाहो वो एक बार होगा, नहीं चाहा ऐसा हजारों चीज पेंडिंग में है। इसका मतलब तुमने किया तो कर्तृत्व भाव खत्म नहीं हुआ, तो किया किसने? यदि कर्तृत्व भाव है तो सब कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि तुम तो करने वाले हो। यानी कहते कि कर्तृत्व भाव जड़ पदार्थों के प्रति सहज चलता रहता है, जिसमें तुम्हारा रोल नहीं है। लेकिन हम विकल्पों के साथ, हम हमारे संकल्प और संक्लेश और संताप के साथ, ये मुझे करना है, ये हो जाएगा, तो कर्तृत्व भाव में दोनों छिपाए, हो जाएगा तो अभिमान, नहीं हुआ तो लालसा। मुझे करना है, मैं करूंगा, इस भाव से लालसा खड़ी है, क्योंकि हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कंप्लीट हो गया, देखा मैंने किया, तो तू कौन था? तू है कौन? ज्ञानी के वचन अकर्तृत्व की यात्रा, यानी कि मार्ग जो बता रहे वो उपादान का है। और आपका जो आत्मबल है वो कहीं पर भी कोई भी खरीद नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, कहीं कम नहीं हो सकता, कोई कर्म भी उससे कुचल नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि भगवान जैसा ही आत्मबल है। तो भगवान ने मार्ग बताया कि मैं कुमार, तेरे मेरे में डिफरेंस नहीं है, 1 इंच का भी अंतर नहीं है। अब तुझे क्या करना वो सोच ले। आत्मबल कैसे जागरूक हो? प्रवचन, वचन के द्वारा उनकी ज्ञान धारा को धारदार बना दिया। उनके पास ज्ञान तो था, इसके लिए तो संयमित बने। तो परमात्मा के वचन उपकारी किसको साबित हुए? जिसने अपने जीवन में कर्तृत्व का दोष समाप्त किया। समाप्त करने की निकटवर्ती यात्रा है। अब उससे मानसिकता ऐसी रहती है, भाव की बात है, हाँ व्यवहार में तो सब करना पड़ता है, लेकिन अलिप्तता होती तो कर्तृत्व नहीं आता। इसके लिए यहाँ भाव धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की और उपादान की दृष्टि से भगवान ने उसको कहा कि तेरी अहमियत, तेरी वास्तविकता ये है कि सब कुछ करता रहना, सब कुछ करते करते शरीर की यात्रा पूरी हो न, उसके पहले मोक्ष की यात्रा फिक्स कर दे। शरीर की यात्रा, वो हर काम, खाना पीना बैठना उठना होने वाला है। तो शरीर का जो कर्तृत्व है वो तू निभाता रहे, लेकिन तेरा अध्यात्म का कर्तृत्व जो है वो मुक्ति का है। इसके लिए देह के कर्तृत्व से, संसार से कर्तृत्व के जो छूटेगा तो ये कर्तृत्व आएगा। यानी कि वो कर्तृत्व जो है, जो संसार में जो तू जो कुछ कर रहा है उस चीज में अलिप्तता रखेगा तो इस चीज में लिप्तता आएगी, यानी कि मुक्ति की यात्रा सहज बन जाएगी। दोनों तरफ कर्तृत्व, दोनों तरफ अकर्तृत्व, दोनों तरफ भोक्तृत्व, दोनों तरफ अभोक्तृत्व। क्यों आया? वजह क्या थी? तो भगवान ने बोध दिया, बोल तेरा कुछ भी काम नहीं होता है, तू जो चाहे वो नहीं हो रहा है, उसमें तेरा दोष है ना, तेरा बल कमजोर पड़ रहा है, तेरा भाग्य कमजोर पड़ रहा है ना। तूने सोचा ही नहीं था, अनएक्सेप्टेड कुछ हो गया, तो इसमें किसका रोल? अब बता। तू जो सोच रहा है, जो हो रहा है वो 1% है, नहीं होने वाला 99% है। इसके लिए दोनों में बैलेंस रख कि सबसे पहले मुझे
हर घटनाओं के पीछे मुझे वैराग्यवान बनना है। मार्ग किसे कहा? जो स्थिरीकरण कराता है। दर्शनाचार के अतिचार में आया स्थिरीकरण। मुझे मेरी आस्था से मुझे ये जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि ये जीवन जिसने दिया है ऐसा जीवन मुझे वापस देना है, चाहे कर्मों ने दिया हो, चाहे परमात्मा ने दिया हो, चाहे भाग्य ने दिया हो। कैसा मुझे जीवन दिया था? मुझे तो निर्दोष जीवन दिया था। मुझे क्या पता था क्या जीवन है? मुझे क्या पता था क्या खाना पीना बैठना उठना? मुझे क्या पता कौन रिलेशन वाले हैं? मुझे क्या पता था कि मुझे क्या चाहिए? उस समय तो मैं निर्मल था, व्यवहारिक संसार से मैं मुक्त था। तो अंत समय में व्यवहारिक संसार से मुक्त बनूं। यहां पर बेस्ट जैन दर्शन की सौंदर्यता यह है कि अंत समय तक हमारा जीवन जागृत बन जाता है। हमारा जीवन ज्यादा ही सहज और स्वीकृति के लिए बन जाता है। प्रारंभिक अवस्था में हमारे लिए संसार के पदार्थ इतने इंपॉर्टेंस नहीं थे। छोटा बच्चा है 5 साल का या 10 साल का, अब उसे खाने का इतना महत्व नहीं होता, खेलने का ही महत्व होता है। उसको पैसा दे दो तो भी वो 25,000 लेके जाएगा कहाँ? वो बेटा छोटा, उसे कोई महत्व नहीं है ऐसा। उसके लिए जब बचपन था तब ये सारी चीजों का इंपॉर्टेंस तो था ही नहीं। उसका इंपॉर्टेंस खेलना कूदना था। इसके लिए व्यवहार संसार उस बार इतना आसक्त नहीं था। ज्ञानी कह रहे कि जिस समय तुम्हारे पास व्यवहार संसार नहीं था, जैसा मन था, व्यवहार संसार रहित जैसा मन था, ऐसा मन अंत समय में ला देना। और प्लस ये हुआ कि जो व्यवहार संसार था उसमें अब बार बार जतन हुआ, बार बार मार्ग मिला। वो मार्ग जो मिला है उस मार्ग के आधार पर अब तुझे अंत समय में कोई भी छुटकारा पाना हो तो कठिनता नहीं रहेगी। मार्ग किसे कहा? जहां परम समाधि का अनुभव तुम्हें सहज होता है, कठिनता से नहीं। परम समाधि की पूर्व भूमिका, पूर्व का काल, वो भी ऐसा ही चल रहा था। इसके लिए हर बार की हुई प्रैक्टिस मार्ग की, वचनों की, वो उपकारी साबित हुए। मार्गणम मार्ग अन्वेषणम पंथा शिवस्य। जो राह पर चल रहा है, जो राह पर चलना यानी बल हो तो ही चलेगा, कमजोर हो तो बैठ जाएगा। बड़ी यात्रा होती है, कोई तीर्थ की यात्रा, बड़े गिरिराज पर, बड़े पहाड़ पर चढ़ना होता है। पहाड़ नहीं कह सकते, तीर्थ ही कहना। लेकिन वो यात्रा करने वाला, हाँ, वो बीच में क्यों रुकता है? थकान, थक गए, अभी रुकना पड़ेगा। यहाँ क्या कहते हैं? मार्गणम मार्ग अन्वेषण पंथा शिवस्य पंथा। जो अपने मोक्ष का आनंद, अपनी मुक्ति का आनंद, अपने अकर्तृत्व का आनंद जानता है, उसकी यात्रा सदा काल शिवस्य, कल्याण की होती है, और सदा काल आनंद की होती है। कल्याण होने वाला है वो फिक्स हो गया है, और आज कल्याण का अनुभव हो रहा है वो भी फिक्स हो गया है। वो अनुभव करने वाला खुद है। अब सम्यक दर्शन का अंश प्रकट होना, इसका मतलब मोक्ष की यात्रा का लाइसेंस मिलना, सम्यक दर्शन का अनुभव होना। एक शक्कर के छोटे दाने में भी मिठास होती है। क्यों होती है शक्कर की मिठास? तुम्हें देखने से पता चला कि चखने से पता चला? देखोगे तो नमक का भी छोटा पीस है और शक्कर का भी छोटा पीस है, फिटकड़ी है उसका भी छोटा पीस है, तीनों सेम लग रहा है ना। कपूर रख दो तो कपूर का भी छोटा व्हाइट पीस लगेगा, और कोई रूह का छोटा रखेगा वो भी लगेगा। सब कुछ व्हाइट है, सब कुछ सेम पीसीस है, लेकिन देखने से निर्णय नहीं हो सकता है, स्वाद से ही, टेस्ट से ही निर्णय हो सकता है। धर्म क्रिया समझने से यदि निर्णय हो जाता तो अनुभव कोई नहीं करता। समझने से यदि उसे ऐसा लगता कि धर्म अच्छा है तो नहीं, धर्म के प्रति उसकी आस्था बलवान है तो उसे उस धर्म का पूरा अनुभव करना पड़ेगा। हॉस्पिटल अच्छी है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट अच्छे हैं, दवाई अच्छी है तो जो बोल रहा है ना वो अभी कंफर्म नहीं है। तो बीमार होके जाएगा और बोले कि डॉक्टर के तुझे परेशानी है, 4 डॉक्टर ने बोल दिया कि बहुत हार्ड कंडीशन है तेरी, कोई लगता नहीं है कि ये सारे दर्द तेरे खत्म हो गए, तुझे 4-6 महीने में तो तेरी मौत रहेगी। अब कहीं पर स्पेशलिस्ट के पास चले गए और उसने दवाई की, 3 दिन के बाद वो रेडी हो गया। तो 4 डॉक्टर ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया था, एक डॉक्टर ने बेस्ट मेडिसिन दी और अच्छा रिपोर्ट दिया। 3 दिन के बाद अच्छा हो गया है, 1 महीने उसके पहले टेंशन में था सबको बताना करना। अब वो डॉक्टर के पास दूसरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा? किसी और को भेजेगा कि नहीं भेजेगा?
वो बात बात याद करेगा ना कि मैं तो इतना प्रॉब्लम में था लेकिन ये डॉक्टर अच्छा है। क्यों भाई, वजह क्या? जिस चीज को तुम अनुभव के स्तर पर लेके जाते हो उस चीज के लिए तुम निश्चित बन जाते हो, तुम्हें अनुभव होगा, बात खत्म। इसके लिए स्वयं को अनुभव में आना जरूरी है। तो मार्ग शिवस्य इति ऐसा कहा। सूत्रे विधि निषेध्या ही गौण मुख्य भावेन मिथः संविलतौ एवं प्रतिपद्यते। जो विधि और निषेध है, जो मुख्य और गौण है, उस चीज का गुणांकन तुलना करनी जरूरी है। आप हर वक्त हर चीज को मुख्य मान लोगे या हर वक्त हर चीज को गौण मान लोगे तो एकांत हो जाएगा। जो निषेध है उस समय वो निषेध वाली चीज कभी कभी निषेध नहीं हो सकती है, कभी उसको अपनाना पड़ता है। जो विधि है उस विधि को अपनाने के बाद कभी ऐसा स्तर आता है कि उस विधि से भी ऑलरेडी दूसरा रास्ते पे जाना पड़ता है। तो विधि और निषेध दोनों अलग हो गए। विधि जिस समय थी इस समय भी विधि में डिफरेंस आया, निषेध थे तो निषेध में डिफरेंस आया। मुख्यता जिस चीज की उसमें भी डिफरेंस आ गया। सम्यक दर्शन की मुख्यता मिथ्यात्व अवस्था में होती है, नहीं होती है समझो, और उसका गाढ़ मिथ्यात्व है, तो फिर भी उसे मानवता की मुख्यता लानी पड़ती है कि तू धार्मिकता का जो स्तर है वो भूल, चल पहले मानवता में। मानवता की उससे मुख्यता मानवता नहीं, अभी धार्मिकता, सम्यक दर्शन को छू कि सम्यक दर्शन कैसे होता है। तू भाव में तो जा, थोड़ा अपने अंदर के जो कसाय गलतियां है उससे मुक्त कर तेरी आत्मा को, तेरी आत्मा को सहज स्वरूप में तुझे ले जाना है, ऐसा तेरा बल निर्मित कर। अब जिस अवस्था में मिथ्यात्व मुख्यता, उसी अवस्था में मिथ्यात्व गौण हो गया। जिस अवस्था में सम्यक दर्शन मुख्यता, वो देश वृत्ति सर्ववृत्ति में सम्यक दर्शन गौण हो गया। तो मुख्यता और गौणता वो दोनों अलग अलग है और दोनों और चीज चेंज होगी। तो यहाँ पर मेन बात ये आई कि हर बार तुम्हारे पास वो क्षयक्षम होना चाहिए, वो मार्ग का ज्ञान होना चाहिए कि क्या कौन सा चीज अपनानी है, क्या चीज मुझे अपनानी है, कैसे मुझे अनुसरण करना है। हर परिस्थिति समान तो होती नहीं है। बुखार आया है किस व्यक्ति तो काम नहीं करता है। जो मदर होती है उसको बुखार ज्यादा है, वो परेशान है, रात भर सोई नहीं है, डॉक्टर मिला नहीं है, रात को 10 बजे सुबह 8 बजे तक परेशान है, सुबह दवाई के जाना था। अब उसका बेटा गिर गया, उसको बहुत पैर में लहू आ रहा है, खेलते खेलते 6 साल 8 साल का, तो तुरंत पाटापिंडी कर दी, क्या हुआ क्या नहीं, बुखार भूल गई। क्यों? चेतना ने परिवर्तन लाया, यानी जो मुख्य था, जिसको टारगेट बनाया था, वो मिशन चेंज हो गया। यहां पर धर्म दृष्टि से, गुण स्थानक की दृष्टि से वो पूरा परिवर्तन हर बार आता है। इसके लिए बैलेंस बनाने के लिए जब ड्राइवर कार चलाता है तो मोड़ आता है तो स्पीड कम करनी पड़ती है, और जल्दी जाना है तो वही सीधे रास्ते पर दूसरे से भी आगे जाना पड़ता है, स्पीड करनी पड़ती है। नहीं, मेरी तो 60 की स्पीड है, 60 से ज्यादा चलाऊंगा ही नहीं, तो मोड़ में भी 60 में चलाना तो पलटी खा जाएगा। मोड़ आया है वहां भी 60 में चला गया है तो एक्सीडेंट होगा। तो बैलेंस हर जगह बताया है ना, विधि निषेध जिसे कहते हैं। तो जहां जो चीज अपनानी है उस चीज का महत्व समझ के अपनाना, यानी कि अपनाने वाला, योग्यता वाला, उसमें दोनों विधि निषेध आ गए। उसका भेद नहीं करना है, तुम किस चीज से उसे एक्सेप्ट करते हो, वही मुख्य वही गौण। किसी के लिए मुख्य गौण या किताबों के लिए मुख्य गौण नहीं है। तुम्हारे अध्यात्म के लिए जो बेस्ट है वो विधि और निषेध दोनों। तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाए ऐसी हर कंडीशन वो ऑलरेडी मुख्य और गौण है। हर कंडीशन मुख्य और गौण, तो परिस्थिति तो बदलती रहती है। और ऐसे ज्ञान के कारण प्रायश्चित दाता गीतार्थ गुरु भगवंत वो कंडीशन में जीव को समाधि रहे उसके लिए चेंज करते हैं। कभी तेरे लिए पहले ये प्रायश्चित था, अभी है सेम प्रायश्चित है, फिर भी है। गवर्नमेंट में बैंकों में यही चलता है कि भाई अभी ये रूल्स लाना पड़ेगा, ये रूल्स लाना पड़ेगा। अब कोई बैंक वाला बोले कि पहले 12% देते थे अभी 8% दे रहे हैं, तो क्या आपने 10 साल पहले तो 12% बोला था। अभी भाई 10 साल में दुनिया बदल गई, तू नहीं बदला, हम क्या करें। तो जीवन में हर कोई निर्णय बेस्ट होना जरूरी है, यानी कि हर कंडीशन में आप सेट हो जाओ, जिसका नाम है समाधान। शरीर जाने वाला है, जाने वाला है, पुण्य बदलने वाला है, बदलने वाला है, पाप आने वाला, आने वाला है।
तुम्हारी आत्मा है वो ये सबको बदल सकता है, बदल सकता है। तुम्हें इस सब में रहना है, नहीं रहना है, तो तुम्हारी स्वाधीन दशा जो है, ये सारी सिस्टम, ये सारे जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको जानने वाला वो मार्ग के ऊपर चल रहा है, यानी कि प्रवचन, परमात्मा के वचन से चल रहा है। विधि निषेध वहां बताए। द्रव्यण व वित्त व्ययन जिन भवन बिंब पूजादि करण रूपस्तव द्रव्यस्तव। द्रव्य से अथवा धन से भी परमात्मा का मार्ग, यानी कि परमात्मा का जिन मंदिर है, परमात्मा के शास्त्र है, वो दो मैन है। 7 क्षेत्रों में वो 2 मैन है। परमात्मा के जो शास्त्र और सिद्धांत है उसको सुरक्षित करना, हजारों लोगों तक कैसे पहुंचे। हाँ, पुत्थय लिहिणम, क्या शब्द रखा, पुत्थय लिहिणम, पुस्तक का लिखाना, तो सावक का कर्तव्य बताया। और परमात्मा की प्रतिमा, परमात्मा का आलम्बन रहे जीवों को, तो वो आलम्बन को सहारा बताया, मार्ग बताया। तो परमात्मा का जिन मंदिर का निर्माण होना जरूरी है, परमात्मा की प्रतिबिंब, परमात्मा का प्रतिमा, परमात्मा का आलम्बन, परमात्मा का मंदिर, परमात्मा की क्रिया जो बताइए, परमात्मा की आज्ञाएं, तप, त्याग, ध्यान, ये सब जीव के लिए मार्ग है। बस फर्क इतना है, कोई साइकिल से 1000 किलोमीटर जा रहा है, कोई 2 व्हीलर से जाता है, कोई 4 व्हीलर से जाता है, कोई ट्रेन में जाता है, कोई फ्लाइट में जाता है। अब जा तो रहे सब, अब कौन कब पहुंचेगा वो खुद के ऊपर भरोसे है, वो खुद के ऊपर भरोसा है भाई। गाड़ी बड़ा अच्छी बढ़िया गाड़ी हो और 6 घंटे में पहुंचा सकते हो, लेकिन नहीं चलाए तो, बीच में रुक गया तो। खरगोश और कछुआ चलता रहता है, अब कॉन्फिडेंस है खरगोश को, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके लिए उपादान की जो कमी होती है, टारगेट मिस होता है, उसकी वजह हम है। हमारे पास बेस्ट प्लानिंग ना होने की वजह हम मार्ग से खत्म होते हैं, यानी कि रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर तुम कितने भी प्रैक्टिस करो, समय पर लिया हुआ सही निर्णय उसे ताकतवर साबित करता है। आवश्यक है निश्चित रूप से परमात्मा की आज्ञा मोक्ष मार्ग को अपनाना चाहिए। मोक्ष पुरः प्रपाकत्वात् मार्ग, आवश्यक चुनने में मोक्ष पुरः प्रपाकत्वात् मार्ग, जो मार्ग मोक्ष में ले जाने वाला है ऐसा अनुसरण करना चाहिए। इतना डिफरेंस मुख्य और गौण के लिए, कुमारपाल के लिए, चीटी को बचाने के लिए जैना पालन करता है। मन में एक भी दोष लग जाए तो वो भोजन छोड़ दूंगा, नहीं खाऊंगा, उपवास करता है। और इधर शत्रुताओं को सामने रख के वहां पर युद्ध भी करने जाता है कि ये शत्रु मेरे राज्य को हरा देगा, राज्य में धर्म प्रवृत्ति बदल जाएगी, लोगों के संस्कार बदल जाएंगे, चारों ओर हिंसा हाहाकार हो जाएगा, पाप का तांडव शुरू हो जाएगा, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अब देखने जाओ तो जीव दया प्रतिपालक वो युद्ध क्यों करता है? तो जो मास्टर माइंड है, स्मार्ट, उसके लिए बैलेंस जो है ना, विधि और निषेध, वो कमांड के साथ होता है। सामान्य जीव वो इतना बेस्ट निर्णय नहीं कर सकता। एक बेस्ट डिसीजन लेना है ना, तो उसके पास बहुत हेल्दी माइंड, बिकॉज स्मार्टनेस चाहिए। कौन सा क्या सेट करना है, यानी कि लाइफ चेस है, सांप सीढ़ी नहीं है। जो सांप सीढ़ी है उसमें तुम्हारा रोल कुछ नहीं है, चेस है उसमें तुम्हारा रोल है। चेस की गेम खेलते हैं तो खत्म थोड़ी होती है, उसकी कोई 20 साल तक भी बैठा रहता है, कोई 3 साल में खत्म कर देता है। स्मार्टनेस, तो उपादान वो तुम्हारी स्मार्टनेस है। मोक्ष पते है आचारण सूत्र में, जो निर्वाण का अनुभव कराए उसका नाम मार्ग है। निर्गत आवरण, जितने आवरण थे वो समाप्त होने लगे, खिसकने लगे। तत्र भाव शुभ परिणाम प्रधान यत्र स्तवे स भावस्तव, परमात्मा का द्रव्य स्तव मंदिर शास्त्र वगैरह है, भाव स्तव जो है वो परमात्मा के गुणों और गुणों से जुड़कर हमारा अनुभव। सम्यक दर्शन आदि के सूत्र कृतांक के दूसरे सूत्र में 6ठे अध्ययन में जो सम्यक दर्शन के साथ जुड़ा है वही मार्ग में जुड़ा है। सम्यक दर्शन से ही उसका मार्ग प्रारंभ होता है। सम्यक शब्द ही हमें बोध कराता है कि तेरी गलतियों को तू अब खत्म कर, पर्दा मत डाल, माया दंभ उससे तू दूर हो जा। क्योंकि जितनी भी क्रिया हो रही है, जितने भी अनुष्ठान हो रहे हैं, वो सब विष अनुष्ठान साबित हो जाएंगे यदि तुम्हारा मन, तुम्हारा अध्यात्म यदि विराधना से मुक्त नहीं हुआ तो। द्रव्य विराधना तो छूट जाएगी प्रायश्चित करके, क्रिया के प्रायश्चित से, तप त्याग से। द्रव्य विराधना, जो कर्म बदलना है वो बदल जाएगा कर्म करके, लेकिन जो अभ्यंतर दोष है
उसका क्या करेंगे? जो संकल्प विकल्प खड़े हैं ना, इसके लिए मन स्थिर नहीं होता है। पदार्थों के प्रति, पर्यायों के प्रति राग द्वेष खड़े, इसके लिए मन स्थिर नहीं होता है। कोई चीज पाना है, इसका मतलब उसके पीछे ईर्षा निंदा है। कोई व्यक्ति के प्रति द्वेष है, इसका मतलब निंदा परिणाम है। कोई व्यक्ति को ऑलरेडी हम नहीं चाहते, इसके लिए उसको कुचलने का भाव, ईर्षा का भाव आता है। तो ये जो मन के परिणाम है, उसको चेंज कौन करेगा? और वो तो दिखाई भी नहीं दे रहे। तुमने रात्रि भोजन किया तो किसी ने बोला कि मासिक श्रवण करता है, रात्रि भोजन खाता है। तुमने कहीं बार होटल में गए और वहां पर कोई गलत खाना पीना आ गया, तो कि भाई अपन को जंक फूड खाना, ये नहीं खाना है क्या? तो क्रिया में तुम बदलाव ला सकते हो। किसी को देखकर, कुछ समझकर भी क्रिया बदल सकते हो। ये ट्रेनिंग है, 6 महीने में कोई भी क्रिया तुम आराम से कर सकते हो। 6 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद कोई इश्यू नहीं। तुम्हारा प्रतिक्रमण भी हो जाएगा, एक टाइम खाना भी हो जाएगा, तुम्हारे ध्यान भी हो जाएगा, तुम्हारी भक्ति भी हो जाएगी, तुम्हें खमासना कैसे देना, प्रतिक्रमण कैसे करना, सारी विधि भी आ जाएगी। बेस्ट स्टडी करोगे तो कुछ सूत्र 2-5 प्रतिक्रमण भी आ जाएंगे, और कुछ सीख लोगे तो किसी को समझाना तो कुछ प्रवचन भी आ जाएंगे। लेकिन अभ्यंतर पापों का जो ढेर जमा हुआ है अनंत काल का, उसको आग कौन लगाएगा? जब इकट्ठा ही करता रहना। यहां पर अन्वेषणम, इनर सेंस को चेक करना है। तो सम्यक दर्शन हमें राइट वे पे ले जाता है, सत्य मार्ग पर। सत्य मार्ग ये है कि मुझे मेरी सात्विकता को मुझे अनुभव करना है। तुम कुछ देख लो वो जरूरी नहीं है, कुछ समझ लो वो जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस है फर्स्ट लेवल पे। लेकिन वो चीज समझदारी तक रहे और अनुसरण तक ना आए तो क्या करना? अनुष्ठान के लिए क्रिया बताई, लेकिन परिवर्तन के लिए शुभ धारा बताई। भाव अकेला नहीं, परिणाम के लिए शुभ धारा की धारा बढ़ती रही तो शुभ छूट जाएगा एक दिन। अनुष्ठान शुभ है, वो शुभ छूटेगा। इसके लिए अनुभव शुद्ध दशा का निर्माण है, इसके लिए प्रारंभ हो जाएगा। तो भाव आना चाहिए कि भाव की धारा आनी चाहिए। भाव कम नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये परिणाम में कमी नहीं आनी चाहिए। जिसने निश्चय का प्रायश्चित किया है, जिसने अपने विराधक भावों को समाप्त करने का संकल्प किया है, वो दूसरी बार वो तीव्र भाव से पाप नहीं कर सकता। आज जो पाप हुआ है वो कल होगा, परसों होगा, आगे महीने भर 2 महीने बाद भी होगा, लेकिन उस पाप का प्रायश्चित हो गया है निश्चय के स्तर पर। इसके लिए द्रव्य पाप जब हो रहा है तो दूसरे दिन इतना पावरफुल नहीं होगा, कमजोर होगा, तीसरे दिन और कमजोर होगा, क्योंकि उसका पूरा कमांड उसके सम्यक दर्शन के साथ कंसल्ट कर दिया है। पूरा कमांड उसका सम्यक दर्शन के साथ जुड़ा है। अब समकित वंतरो जीवड़ो करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर थी रहे न्यारो धाव खिलावत पाल। ड्राइवर को रोल्स रॉयस गाड़ी 10 करोड़ की दे दो, लेकिन मालिक थोड़ी है, वो गाड़ी चलाएगा। पूछो कि जबरदस्त आपकी गाड़ी है, तो उसे जो मालिकी का आनंद आना चाहिए वो तो नहीं आएगा। जो संकिती आत्मा को अपने गुणों का, अपने अनुभव का, अपने प्रायश्चित का, अपनी शुद्धि का जो आनंद आएगा, वो सम्यक दर्शन आधारित परिणति का आनंद है, वो क्रिया में नहीं आएगा। क्रिया का निषेध नहीं बताया, लेकिन क्रिया को फलीभूत बन करने का रास्ता बताया। इसके लिए क्रिया में दोष नहीं है, दोषवान लोग क्रिया करते, इसके लिए क्रिया खंडित है। अखंडित क्रिया का नाम है दोष रहित अनुष्ठान। कौन से दोष? क्रिया के या भाव के? भाव के। मोक्षे, परम मुक्ति का जो परम स्वतंत्रता का पंथ है, उसका नाम मुक्ति कहते हैं। नरक तिर्यई मनुष्य गमनम पद्धतः, आचारण सूत्र के पहले अध्ययन में, पहले सूत्र के 5वें अध्ययन में, नरक तिर्यई मनुष्य आदि जीवों की गमन पद्धति का बोध। अभी 84 लाख जीवा योनि, वो मार्गी है ना, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना। मार्ग की व्याख्या अलग करो तो सपक्ष यानी वो भी मार्ग है, शैलेशी अवस्था वो भी मार्ग है, रास्ते वगैरह वो भी मार्ग है, परमात्मा, तो ये सब नॉर्मल है। लेकिन जब मुक्ति तिर्यंज गति नरक गति, तो कि उस गति में जने का रास्ता है। मार्ग से सोढ़ा निक्षेप, मार्ग 6 प्रकार के, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और काल, नाम स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र और काल, 6 प्रकार के भाव बताए। नच इदम यथोचित मार्ग अभावे, वितराग प्रभु का मार्ग का जहाँ अभाव है, जहाँ वितराग का अस्तित्व नहीं है, जहाँ पर सत्य और सहजता नहीं है, गुण नहीं है, वहाँ पर धर्म की आशा ऑलरेडी गलत है, वहाँ पर सुकून सुख नहीं मिल सकता। वितराग का स्वरूप ही नहीं है
और उसकी खोज वितराग के लिए है। वितराग का स्वरूप पता नहीं है, लेकिन भगवान पसंद है। ये कैसी बात हुई? ये कैसे पॉसिबल है? छोटे बच्चे के हाथ में, 5 साल का बच्चा, उसको 10 किलो का वजन दे दिया कि वहां दे के आ जा दुकान पे। अरे वो कैपेसिटी नहीं है उसकी। वो 15 साल का होगा तो भी कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 किलोमीटर चलेगा 10 किलो लेके। उसको गाड़ी में बैठना पड़ेगा। और 5 साल के बेटे को तुम 10 किलो का वजन दे दो, कैपेसिटी कहाँ है? योग्यता का विकास होता है तो किया हुआ कार्य फलीभूत होता है। योग्यता के साथ किया हुआ योग्य कार्य उसे सही रास्ता यानी कि सुकून देता है। योग्यता है सम्यक दर्शन की, और उस योग्यता के साथ किया हुआ योग्य वितराग मार्ग का अनुसरण, वो उसे सुकून देता है। रिजल्ट मिला। न च इदम यथोचित मार्ग अभावे, वो यथोचित युक्त नहीं है, योग्य नहीं है। मोक्षाद्य वह प्रवृत्त तद विघ्न कराणे, स्थानाक सूत्र के चौथे ठाणक में, चौथे उद्देश्य में, जो मोक्ष रूपी मार्ग में विघ्न है, अंतराय रूप है, उसको मार्गांतराय कहते हैं। ऐसा शब्द यहाँ रखा है। मोक्षाद्यवह प्रवृत्त तद विघ्न करणे, यानी कि जो प्रतिबद्धकता हमने बताई ना, प्रतिबंधकता, जो चीज तुम्हें रोक रही है, दो चीज है, या तो रुक जाओ वहां पर ही रुको, या तो आप संघर्ष करके बाहर निकलो, दो में से एक है। तुम्हारे मन के परिणाम यदि तुम्हें दुखी करते हैं तो उसका सॉल्यूशन लाओ या छोड़ के आगे निकलो, दो में से। पत्थर मार्ग पे पड़ा है, आपको ठोकर लगी, आप गिर गए। अब जो बड़ा पत्थर, उसके दो ही रूल्स है, या तो इस पत्थर को देख देख इस पत्थर को तुम दूर कर दो तो किसी और को लगे नहीं, या तो उसको वहां रहने दो, तुम आगे बढ़ो। लेकिन तुम कुछ ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी करो। नेगेटिव एक्टिविटी यही है, ये पत्थर ने मुझे क्यों मारा, बस रोता रहा, मुझे लग गया, ये पत्थर ने मुझे क्यों लगाया, ये पत्थर बीच में क्यों रखा, तो बैठा रहे तो। अब जो लोग ऐसी मानसिक तनाव से, मानसिक स्थिति से ब्लॉक हो चुके हैं, उसको सिर्फ दुख ही निरंतर रहेगा। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ रास्ता यह है, अंतराय पुरुषार्थ से दूर कर देना। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ अंतराय, क्योंकि आज हमें जो संसार, देह, जीवन, परिवार, समाज, जो कुछ भी है, वो सारे कर्माधीन है। लेकिन जिसकी आध्यात्मिक शक्ति में ताकत आ जाएगी तो वो बदल जाएगा, और बदला हुआ है। जम्बू कुमार का बदला, सालिभद्र का बदला, क्यों नहीं बदला? पुरुषार्थ सबने किया। मेघ कुमार सबसे पहले, भगवान ने उसको इशारा ही किया, और जो परिवर्तन आया, आज 2600 साल के बाद हमें वो मोमेंट लग रही है कि क्या भावात्मक दृष्टि से विकास किया होगा उसने। यानी कि हर चेतनाओं में ये सारी चीजें पॉजिटिव है, यानी कि पॉसिबल है। कल्याण प्रपा के यथ पथ यायति, कल्याण प्रपा का पथ यायति, यानी कि उत्तराधीन सूत्र के 5वें अध्ययन में निरंतर स्व कल्याण के पथ पर वो चलता रहता है, यानी कि मार्गगामिनः, ऐसा शब्द रखा है। जैसे मोक्ष अंतराय था, ऐसे मार्गगामी चलता रहता है। भाव मार्ग प्रतिपादक सूत्र कुतांगस्य एकादश अध्ययने, सूत्र कुतांग के पहले अध्ययन में वितराग का मार्ग, निर्वाण का मार्ग, शुद्ध मार्ग है, उसकी परिवर्तन का अध्ययन, वो मार्ग अध्ययन है। मार्ग में अंतराय आता है, वो मार्ग का गमन करना वो, और मार्ग का अध्ययन करना वो सब कल्याणकारी है। ऐसे कल्याणकारी आराधना को हम अपनी विशिष्ट आराधना से जोड़कर जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र परमात्मा महावीर को मिल ले।